आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के पहले वचन से है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक बार पासवान माइक स्लॉटर अफ्रीकी देशों में से सूडान के दाफर नाम की जगह में सेवकाई के लिए गए हुए थे। उनका कहना है कि इस बात को जानते हुए कि शायद ही मैं उस जगह में जीवित बचूंगा, ऐसी जगह में जाने का ये पहला मेरा अनुभव था, क्योंकि वो जगह बेहद खतरनाक थी और वहां पर मौजूद लोग अपने साथ बंदूक लेकर ही घूमते थे। उस समय उनकी उम्र 54 साल हो रही थी और अब तक इन्होंने ऐसे खतरनाक इलाके में सेवकाई नहीं की थी। वहां जाने से पहले उन्होंने बहुत सी तैयारियां की थी। जहां वो ठहरे हुए थे वहां से डाफर जाने के लिए उन्हें बाइक का इस्तेमाल करके जाना था। अगर अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पहचान करने के लिए कुछ चिन्हों को उन्होंने बाइक में लगाया और उसके बाद ही वो सेवकाई के लिए निकले। रास्ते में वो यही प्रार्थना करते हुए जा रहे थे कि पिताजी, यदि आपके राज्य की महिमा के लिए मेरा जीवन बहुत से फल ला सकता है तो आपका गुलाम हाजिर है। अपने बाद के दिनों में उनका कहना था कि जब तक मैंने यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि यदि आपकी सेवकाई के निमित्त मैं अपनी जान को गंवाने के लिए भी तैयार हूँ, तब तक मैंने अपनी सेवकाई में कोई बदलाव नहीं देखा और ना ही मेरा दिल हल्का हुआ था। उसके बाद ना केवल हल्का हुआ बल्कि मेरा दिल आनंद से भर गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम अपने जीवन को पूरी तरीके से यीशु मसीह के लिए अर्पण कर देते हैं तो हमें किसी चीज के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हद तक हमारा अर्पण होता है उस हद तक ही परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट होती है। साधु सुंदर सिंह ने अपने आप को पूरी तरीके से यीशु मसीह के लिए अर्पण करके सेवकाई की थी। उन्होंने अपनी जान की जरा भी चिंता नहीं की थी। अपनी जीवन की चिंता किए बिना निडर होकर सेवकाई करने के कारण परमेश्वर का सामर्थ्य उनके द्वारा प्रकट हुआ। कई लोगों ने उद्धार पाया। कई बार तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने प्रकृति के नियम के पार होकर उनकी रक्षा की। एक बार तिब्बत में बौद्ध धर्म के संतों ने उन्हें मारकर एक कुएं में फेंक दिया। जिन लोगों को मृत्यु की सजा सुनाई जाती है उन लोगों को उस कुएं में फेंका जाता था, जिसके अंदर सड़ी हुई मांस के टुकड़े और हड्डियां ही नजर आ रही थी। उस कुएं में बेहद बदबू आ रही थी और उसके मुंह को लोहे के ढक्कन से ढका गया था, जिसे लोहे के संगल से बांधा गया था। उस अंधेरे कुएं में अचानक रोशनी प्रकट हुई और कुएं के मुंह के ढक्कन को खोलने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद उन्हें आवाज सुनाई दी कि सुंदर, इस रस्सी को पकड़ लो। साधु सुंदर सिंह ने उस रस्सी को कस के पकड़ लिया। जब उन्होंने ऊपर आकर देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। सुंदर समझ गए थे कि उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आप वहां आए थे। कई बार परमेश्वर ने उन्हें जानवरों से भी बचाया, क्योंकि उनका अर्पण 100% था। इसीलिए कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से उन्हें अलग नहीं कर पाई। दुनिया का कोई भी सुख उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। पौलुस जब यरूशलेम जाना चाहते थे तो उनके भाइयों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अगबुस नामक भविष्यद्वक्ता ने पौलुस का कटिबंध लेकर अपने हाथ पांव में बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब उन लोगों ने ये सब सुना तो उन्होंने पौलुस से विनती की कि वो यरूशलेम ना जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। पौलुस के इस तरीके से अपने आप को अर्पण करने के कारण महिमामय तरीके से परमेश्वर उनके द्वारा प्रकट हुए। राजाओं को, अधिकारियों को और अन्य जातियों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया। कई लोगों ने अपना मन फिराया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जहाँ अर्पण होता है वहाँ प्रतिफल निश्चय ही होता है। यदि हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के नाम के लिए अर्पण कर देते हैं तो परमेश्वर हमें नियंत्रण में ले लेंगे और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। कई लोग परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे, इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पण कर दे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।